नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। पंद्रह स्टेशनों में स्टॉपेज शुरू करने प्रयास, भेजा गया प्रस्ताव। प्रदेश में एक्टिव मरीज 250 पर, धीरे धीरे कम हो रहे संक्रमित। राशन वितरण करे सहकारी संस्था, समूह से काम वापस लेने की मांग। जिले में मौसमी बीमारियों का हमला, हॉस्पिटल में उमड़े मरीज। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मेयर रामशरण यादव के मिलते जुलते नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाने और उनकी तस्वीर का उपयोग करने का मामला सामने आया है। यह मामला एसएसपी पारुल माथुर और साइबर सेल तक पहुंच चुका है। मेयर ने जालसाजी करने वाले आरोपी की तलाश कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मेयर श्री यादव को रविवार सुबह पता चला कि किसी ने उनके नाम रामचरण यादव के नाम से फेसबुक अकाउंट बना लिया है, जिसके कवर में मेयर की तस्वीर लगाई गई है। मेयर का फेसबुक अकाउंट होने के झांसे में आकर 300 से अधिक फॉलोवर बन गए हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए मेयर रामशरण यादव ने सुबह ही अपने फेसबुक अकाउंट में संदेश जारी किया कि रामचरण यादव नाम से बनाया गया फेसबुक अकाउंट उनका नहीं है, इसलिए मेयर का अकाउंट समझकर कोई लाइक या कमेंट ना करे। यही नहीं, किसी तरह का कोई भी लेन देन ना करे। इसके बाद भी कोई ऐसा करता है तो उसकी जवाबदारी उनकी खुद की होगी। मेयर ने इस मामले की शिकायत एसएसपी पारुल माथुर के साथ ही साइबर सेल और सिविल लाइन थाने में की है। इसमें उन्होंने कहा है कि वह बिलासपुर नगर निगम का मेयर होने के साथ ही एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है। उनकी इस वक्त छवि को जानबूझकर धूमिल करने के लिए किसी ने साजिश रची है। फेसबुक अकाउंट बनाने वाले का मकसद उन्हें बदनाम करने का हो सकता है, इसलिए जिम्मेदार आरोपी को तलाश कर उसके खिलाफ साइबर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। शिकायत पत्र के साथ फर्जी फेसबुक अकाउंट की कॉपी भी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करवाने की तिथि तय कर दी है। इस बार जनवरी में सभी 10वीं व 12वीं के विद्यार्थी प्रायोगिक परीक्षा में शामिल होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी डीके कौशिक ने सभी प्राचार्यों को परीक्षा की तैयारी करने के निर्देश दे दिए हैं। डीओ कौशिक ने प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी नहीं करने वाले प्राचार्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। स्कूलों के लैब में किसी भी प्रकार की कोई शैक्षणिक सामग्री की कमी नहीं होने की बात कही। साथ ही सभी विद्यार्थियों को लैब में काम कराया जाए, जिससे आने वाले समय में सभी विद्यार्थियों को लैब में होने वाले सभी प्रकार के काम के बारे में पता चल सके। वहीं दूसरी ओर जिले के अधिकांश स्कूलों की लैब जर्जर है। प्रैक्टिकल सामग्री की भारी कमी है। कई स्कूलों में लैब तक की सुविधा नहीं है। वहां के बच्चे आसपास स्कूल की लैब जाकर पढ़ाई करते हैं। आपको बता दें कि मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा मार्च 2023 में शुरू होगी। मंडल 30 नवंबर से परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू कर रहा है। अगर कोई विद्यार्थी किसी कारणवश तय समय में अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाता तो ऐसे विद्यार्थियों को विलंब शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। विलंब शुल्क के साथ 10वीं और 12वीं के आवेदन फॉर्म 15 दिसंबर तक लिए जाएंगे। वही विशेष विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 25 दिसंबर है। दिया गया है कि प्रायोगिक कार्य साल भर साथ साथ ही कराएंगे। इसका परीक्षा के आखिरी में 1 महीना पहले प्रैक्टिकल कराने की पहले जो व्यवस्था थी उसको इस साल शुरू से ही प्रायोगिक कार्य कराने के निर्देश दिया गया है। लॉकडाउन के बाद से भारतीय रेल ने उन स्टेशनों में ट्रेनों के स्टॉपेज को बंद कर दिया था जहां रेलवे को खास आमदनी नहीं होती थी। इसी कड़ी में बिलासपुर रेल मंडल के सभी ऐसे कई स्टेशन थे जिनमें स्टॉपेज को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब लगातार जनप्रतिनिधियों और यात्रियों की मांग को देखते हुए भारतीय रेल ने इन स्टेशनों पर स्टॉपेज को पुनः बहाल करने के लिए रेल मंडल और जोनल स्तर पर कार्य करने के लिए निर्देशित किया था। जिसके बाद बिलासपुर रेल मंडल के अधिकारियों ने मंडल के 15 स्टेशनों का सर्वे कर उनमें वापस ट्रेनों के स्टॉपेज दिए जाने का प्रस्ताव जोनल मुख्यालय भेजा है। जिसके बाद अब प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड के पास भेजा जाएगा। अगर रेलवे बोर्ड इसमें स्वीकृति दे देता है तो आने वाले समय में इन स्टेशनों में वापस ट्रेनों का स्टॉपेज शुरू हो जाएगा। इन 15 स्टेशनों में कोटा, बेलगहना सहित वे स्टेशन भी है जहां से लगातार ट्रेनों के स्टॉपेज को पुनः प्रारंभ करने की मांग की जा रही है। ये हमको अलग अलग जगहों से ट्रेन की स्टॉपेज को लेकर मांगे आ रही हैं। उस पर विचार करते हुए कुछ जन मांगे हैं, कुछ जो है सांसद और विधायक जनप्रतिनिधियों द्वारा मांगी गई हैं। उन सबको देखते हुए हम लोगों ने बोर्ड को प्रपोजल नहीं, हमने क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग हेडक्वार्टर तो हमने हेडक्वार्टर को भेजा हुआ है।
जिसमें सियासी सेक्शन में आपका करकेली है, नरोजाबाद है, उमरिया है, चंदिया है। ऐसे स्टेशनों पर जो है उस वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं कुछ ट्रेनों का स्टॉपेज का प्रपोजल देकर, और बाकी जगह जहाँ डिमांड आ रही है उसके लिए भी हम लोग होमवर्क कर रहे हैं। हमारे ऑपरेटिंग सेल में टाइम टेबल वाले जो स्टाफ होते हैं जिनको टाइम टेबल में विशेषज्ञता होती है उनके साथ और हमारे कोचिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस ट्रेन में कहाँ पर हम स्टॉपेज दे सकते हैं। लेकिन स्टॉपेज देना वो डिवीज़न या जोन के मतलब क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, तो उस पर हम जो है होमवर्क करके बस मतलब आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो बाकी जो है रेलवे बोर्ड के आदेश का इंतजार रहे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल को रेलवे बोर्ड ने नई सौगात दे दी है। माल ढुलाई में देश भर में कीर्तिमान स्थापित करने वाले वहीं सबसे अधिक राजस्व की पूर्ति करने वाले जोन को रेल बोर्ड ने एल्यूमिनियम से बनी रैक की सुविधा दी है। रविवार को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर एल्यूमिनियम से बनी वैगन मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर बिलासपुर के लिए रवाना किया है। भुवनेश्वर से रवाना होकर वैगन सोमवार को बिलासपुर पहुंचेगी, जिसके बाद इसे लदान शुरू हो जाएगा। खास बात यह है कि यह देश की पहली एल्यूमिनियम ब्रेक वाली मालगाड़ी है जो मेक इन इंडिया की तर्ज पर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि अब तक रेलवे लोहे के वैगन को जोड़कर मालगाड़ी चलाती थी। रेलवे का मानना है कि इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होने की बात कही जा रही है, क्योंकि ट्रेनों के चलने के कारण बहुत अधिक कार्बन का उत्सर्जन भी होता है जो एल्यूमिनियम की रैकों में भी नहीं होंगी। साथ ही ईंधन की बचत भी होगी और ज़्यादा लोडिंग कैपेसिटी के साथ ट्रेन चलने वाली है। की बात है, रेलवे में एक बहुत बड़ा इनोवेशन हुआ है। जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमेशा नई से नई टेक्नोलॉजी लेके आओ, लाइट वेट लेके आओ, क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी लेके आओ। तो आज लाइट वेट मॉडर्न डिजाइन का एल्यूमिनियम का वैगन भुवनेश्वर स्टेशन से फ्लैग ऑफ हुआ है। ये वैगन अपनी लाइफ टाइम में 14,500 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कम करेगा। जो हमारा क्लाइमेट का गोल है, प्रधानमंत्री जी ने जो देश को 2070 तक नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर का जो गोल दिया है, उस गोल में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। ये लाइट वेट वैगन ज्यादा सामान ले जा पाएगा, कम एनर्जी कंज्यूम करेगा और सबसे बड़ी बात है 30 साल की लाइफ के बाद में भी उसी तरह से सुंदर चमकता रहेगा। कोई उसमें रस्ट नहीं आता, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है और लाइफ जब कंप्लीट होए पूरी तरह से रिसाइक्लेबल है, 100% रिसाइक्लिंग। तो जो क्लाइमेट का गोल है, उस क्लाइमेट के गोल में इस तरह की नई टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इसमें सहयोग करेगी। बहुत धन्यवाद। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए गौरव की बात है कि देश में बनी पहली एल्युमिनियम से बनी हुई मालगाड़ी जिसमें कि कोयले की लोडिंग होगी, वह बिलासपुर उसका डिवीज़न उसका मेंटेनेंस का हक दिया गया है। इसका मेंटेनेंस और इसकी लोडिंग दोनों बिलासपुर डिवीज़न में होनी है और एक सर्किट में चल के ये अनलोडिंग होगी। यह रेक जो है पूरी तरह एल्युमिनियम से निर्मित है और इसके चूँकि यह एल्युमिनियम से निर्मित होने के कारण इसका मेंटेनेंस कम है, इसके ये वजन में कम है, जिसकी वजह से इसमें फ्यूल कम लगेगा और फ्यूल कम होने की वजह से इसमें कार्बन फुटप्रिंट इसमें इसका बढ़िया रहेगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा। तो एक तरह से ये पर्यावरण के लिए बढ़िया है, ईंधन कम लगेंगे, तो यह एक तरह से राजस्व जो हमारी बचत होती है ईंधन की, फ्यूल की ही बचत होगी। और तीसरी बात इसकी स्पीड भी 65 किलोमीटर पर आवर है। तो ये सब इसकी विशेषताएं हैं। इसके मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। हाँ, एल्युमिनियम होने की वजह से ये महंगा है, 35% महंगा है परंपरागत रेक से, लेकिन इसकी जो उम्र सीमा है वो 10 साल अधिक है। तो कुल मिलाकर के यह एक तरह से फायदेजनक होगा। इधर छत्तीसगढ़ में रविवार को 16 नए मामलों की पुष्टि की गई है। साथ ही 20 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। आपको बता दें, राज्य में सर्वाधिक 5 मामले बालोद और बलौदा बाजार से सामने आए हैं। साथ ही बिलासपुर से 3, दुर्ग और राजनांदगांव से 1 मरीज मिले हैं। वहीं रविवार को कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 242 है। वहीं इस बीमारी से अब तक प्रदेश में 14,139 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। और फिलहाल यह वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।
पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ते अगली खबर की ओर। शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकान में सरपंच, पंच, जनपद सदस्य की उपस्थिति में सैकड़ों ग्रामीणों ने ताला लगा दिया और सरकारी संस्था द्वारा राशन दुकान चलाए जाने की मांग की गई है। पूरा मामला मरवाही जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत मेडुका का है, जहां समूह के द्वारा राशन दुकान का संचालन किया जा रहा है। राशन वितरण से असंतुष्ट ग्रामीणों ने राशन वितरण में गड़बड़ी व हितग्राहियों के साथ अभद्र व्यवहार को लेकर राशन दुकान संचालक समूह के ऊपर आरोप लगाया गया है। इसके पूर्व में इस राशन दुकान का संचालन सहकारी संस्था द्वारा की जा रही थी। बाद में प्रशासन के द्वारा दुकान का संचालन समूह को दे दी गई, जिसको लेकर पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और ग्रामीण लोगों की सहमति से राशन दुकान संचालन को यथावत रखने की मांग की गई थी, जिस पर अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया था। वहीं पंच, सरपंच, जनपद सदस्य सहित ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों के ऊपर भी पंचायत प्रस्ताव की अवहेलना का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने इसके पहले अधिकारियों के पास पहुंचकर मामले की शिकायत भी की थी, पर शिकायत के बाद भी अधिकारियों द्वारा कोई संज्ञान नहीं लेने पर भड़के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में इकट्ठा होकर पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और ग्रामीणों की उपस्थिति में सभी लोग एक आवेदन में हस्ताक्षर कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और राशन दुकान पहुंचकर सामने उस कागज की फोटो कॉपी चिपका दी गई है और सभी ने मिलकर राशन दुकान में ताला लगा दिया है। अब देखना यह होगा कि अपनी मांग पर अड़े इन ग्रामीणों की मांग कब तक पूरा हो पाता है और अधिकारियों के द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जाएगी।
पहले समूह में दे रही है 10 साल हो गई से कुछ लफड़ा हो गई से फिर चलते नहीं देते वो सास की रहने के बोल रहे हैं। मैं तो प्रस्ताव दी हूँ कि सोसाइटी को समूह में नहीं देना है करके। यहाँ की समस्या जो है ये राशन दुकान है जो मेडुका का संचालित पहले लेम्स के द्वारा चलाया जाता था। विगत कुछ दिनों से ग्राम सभा का प्रस्ताव बगैर यहाँ की जो राशन दुकान है उसको स्व सहायता समूह के द्वारा दे दिया गया। अब ग्रामीणों का कहना है कि हम इस राशन दुकान को सिर्फ मतलब लेम्स ही चलाए, स्व सहायता समूह ना चलाए। इसलिए आज 3-4 दिन हो गया कलेक्टर को ज्ञापन दिए, SDM को भी ज्ञापन दिया गया है और उनसे आश्वासन मिला था कि हम जांच में आएंगे करके, जिसमें ग्रामीण ने 2 दिन तक जांच के जो अधिकारी आने वाले थे उनका इंतज़ार किए ये पंचायत भवन में, और अभी तक ना तो कोई अधिकारी से कोई आश्वासन मिल रहा है जांच के लिए न और कुछ, और यहाँ ग्रामीण लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ वो तो पता है सर्वर के कारण, लेकिन इसके पहले सर्वर सर्वर चल रहा था, उसके बाद भी ये सोसाइटी का जो वो है राशन दुकान का उनको समूह के हटवा के लेम्स को ही चलवाने के लिए गांव वाले का भीड़ होना है और कहीं ना कहीं ज्ञापन देना SDM को, कलेक्टर को, गांव वालों को ही कहना है कि हमको लेम्स ही चाहिए। कि जो सरकारी समिति जो चलाती थी सोसाइटी उसमें कोई दिक्कत नहीं होता था। अब इस महीने से जो समूह लिया गया है वो 20 रुपया किलो शक्कर जो 17 रुपया रेट है उसको बेचा गया। आप अपना सूची जो लगाए थे वहाँ पे वो लगाया नहीं गया। अगर लगाए भी थे तो हितग्राही लोग को बताते कि ये रेट है। उस वजह से हमारे जनता लोग, राशन कार्डधारी लोग पूरे आक्रोश में आकर ये मुद्दा उठाएं। जब तक वो लेम्स चलाता था तब तक नहीं उठा, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ किसी को। अब जो समूह में आ गया है इसलिए दिक्कत है, और जो लोग फौत हो गए हैं उनके नाम से भी अमंटन आ रहा है, अब वो खुद ले रहे हैं। कौन से समूह, क्या नाम से समूह संचालित? समूह महामाया। अंधाधुंध रफ्तार से वाहन मोटरसाइकिल चलाते कट मारने की बात को लेकर 2 पक्षों में जमकर लात घुसिये और डंडे चलने का वीडियो सामने आया है। विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि बात लाठी डंडों से मारपीट से लेकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए दोनों पक्ष। घटना में एक महिला का सिर फूट गया। वहीं घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। गौरल्या पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों पर अपराध कायम कर लिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि गौरेला थाना के ग्राम आमाडोब में ग्रामीणों के बीच लाठी डंडे चल गए। विवाद की वजह बस इतनी थी कि एक लड़का तेज गति से मोटरसाइकिल चलाते हुए दूसरे ग्रामीण को कट मार दिया। घटना के बाद से गुस्साए ग्रामीणों ने अपने घर जाकर अपने परिजनों के साथ लाठी डंडे से लैस होकर बाइक चला रहे युवक की पिटाई कर दी। युवक की पिटाई होती देख उसकी बहन बीच बचाव करने दौड़ पड़ी, जिससे गुस्साए युवक ने महिला का ही सिर फोड़ दिया। घटना के बाद महिला के सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई है। घटना के समय एक स्थानीय व्यक्ति ने मारपीट का एक वीडियो भी बना लिया जो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। वहीं गौरेला थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत पर एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की विवेचना की जा रही है। कि इसका एक भाई है जो मोटरसाइकिल चला रहा था और आरोपी के किनारे से सटाकर निकाला। बस गाड़ी चलाने की बात में इन दोनों के बीच में विवाद हुआ था। इस पर जो मनोज यादव नाम का जो आरोपी है वो अपने परिवार के साथ इसके घर के सामने पहुंचा है और लड़ाई झगड़ा शुरू किया और बात में इन दोनों के बीच में मारपीट शुरू हो गया। मनोज यादव महिला के सिर में डंडा से वार कर दिया है। इसकी लिखित रिपोर्ट पर FIR दर्ज कर ली गई। किन धारा में कार्रवाई की गई? 23-294 506 प्रथम दृष्टया अपराध दर्ज किया गया। हिरी थाना क्षेत्र में हुई दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुई दुर्ग रोडवेज की बस जशपुर जिले के बगीचा से दुर्ग तक चलती है। रोज की तरह रविवार की रात बगीचा से दुर्ग जाने के लिए बस निकली थी। बस जब भोजपुरी टोल प्लाजा के करीब पहुंची तभी नेशनल हाईवे पर सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। सुबह सुबह बस के चालक को झपकी आ गई, जिसके बाद बस अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो गई। घटना की जानकारी होने पर पुलिस और 112 की टीम ने घायलों को तत्काल बिल्हा और सरगांव के अस्पताल पहुंचाया। वहीं गंभीर स्थिति कुछ घायलों को सिम्स में भी भर्ती किया गया है। इस हादसे में बस के सामने का
हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं दुर्घटना में 22 यात्री घायल हुए, इनमें से 4 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। शहर के स्वामी आत्मानंद शेख गफ्फार तारबहार और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय लाला लाजपत राय खबरगंज में नर्सरी कक्षा प्रवेश के लिए सोमवार को लॉटरी प्रक्रिया से बच्चों का चयन किया गया। आपको बता दें कि नए शिक्षा सत्र की शुरुआत होने के बाद शासन ने जिले में 2 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा कर स्कूल संचालन के लिए आदेशित किया है। स्वामी आत्मानंद शेख गफ्फार तारबहार और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय लाला लाजपत राय खबरगंज में नर्सरी की पढ़ाई होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने दोनों स्कूलों में प्रवेश के लिए सितंबर में आवेदन मंगवाए थे। आवेदन जमा होने के बाद आवेदनों की स्क्रूटनी कर लिया गया है, जिसमें स्वामी आत्मानंद शेख गफ्फार तारबहार में 55 और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय लाला लाजपत राय खबरगंज में 90 बच्चों के फॉर्म पात्र पाए गए थे, जिनके बीच स्कूल प्रबंधन, जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के समक्ष लॉटरी के माध्यम से सोमवार को दोनों स्कूलों में 25-25 बच्चों का चयन किया गया। वहीं अलग अलग कैटेगरी में 5-5 बच्चों की वेटिंग लिस्ट भी तैयार की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी डीके कौशिक ने बताया कि चयनित बच्चों को 1 हफ्ते के भीतर अपने मूल दस्तावेजों के साथ प्रवेश फॉर्म भरकर स्कूलों में जमा करना होगा। निर्धारित तिथि तक प्रवेश फॉर्म नहीं जमा करने वाले छात्रों के बदले वेटिंग लिस्ट के बच्चों को मौका दिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली जाएगी, जिसके बाद स्कूलों में नर्सरी की कक्षा संचालित हो सकेगी। जिले से नोडल अधिकारी बनाया गया है और पहले भी लॉटरी की प्रक्रिया की गई है। उसी निर्देश के तहत अभी भी ये जो नर्सरी के जो प्रवेश की कार्रवाई होगी। मौसम में हो रहे बदलाव का असर अब सेहत पर भी पड़ने लगा है। बड़ी तादाद में लोग वायरल फीवर की चपेट में आ रहे हैं। इससे मरीजों की संख्या पिछले 2 हफ्ते से लगातार बढ़ रही है। सिम्स और शहर के सभी निजी हॉस्पिटल क्लिनिक में बुखार, सर्दी, खांसी, गले में दर्द के मरीजों की कतार लग रही है। डॉक्टर कहते हैं कि मौसम में उतार चढ़ाव के साथ ही वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ चुका है। इस समय मौसम अचानक सर्द गर्म हो रहा है, लिहाजा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। ऐसे में वायरस जल्दी अटैक कर रहा है। शहर में पिछले 15 दिनों से बार बार मौसम बदल रहा है। कभी वर्षा तो कभी धूप तो कभी उमस के साथ ही अचानक ठंड भी परेशान कर रही है। कुछ ही घंटे में तापमान में 5 से 7 डिग्री तक का बदलाव हो जा रहा है। ऐसे में भीगने, ठंडी हवा की चपेट में आने के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। इस बार वायरल के असर में बदलाव देखा जा रहा है। अब तक यह संक्रमण सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार होने के बाद 3-4 दिन में ठीक हो जाता था, अब ठीक होने में समय लग रहा है। सरकारी के साथ ही निजी अस्पतालों में भी वायरल फीवर के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए 4 चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752 112299। न्यू वंदना हॉस्पिटल अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MBBS, MD, मेडिसिन, PGCDM, CCE, BDM, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव, MBBS MS, जनरल सर्जन,
डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. अमित सेल्स, होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD TV, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की 10 पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरो स्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ENT एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन,
मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न आईसीयू, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल। अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। Health and Watch Gym, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता Health and Watch Gym, beside Science College, सीपत रोड, सरकंडा। Contact number 9300925262 9329710699। यूनिटी हॉस्पिटल, अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल MBBS MS ENT नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं: ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रामा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रामा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि,
मुंह, जबड़ा, गला व अन्न की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी, विशेष सुविधाएं, 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ईसीजी, टीएमटी, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर।